नमस्कार दोस्तों। आज मैं अघोरी की आत्मा को अपने वश में करने की साधना दे रहा हूँ। इस साधना से के सिद्धि से हम किसी भी प्रकार का कार्य जैसे मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि षटकर्म हम पूरी तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली साधना होती है, क्योंकि अघोरी की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली होती है और इसको वश में करने के पश्चात हम हर प्रकार के लौकिक या अलौकिक कार्य भी इससे करवा सकते हैं। तो अब इसका साधना विधान बता देता हूँ। इसमें मुख्य सामग्री शमशानी मिट्टी रहेगी। इसमें शमशान से किसी भी समय जाकर आप 3 मुट्ठी मिट्टी वहाँ की उठा लें और उसे एक काले कपड़े में बांधकर ले आएं। अब इस साधना को, ये 3 दिन की साधना होती है। इस साधना को आपको इतवार के दिन, कृष्ण पक्ष यानी काली रात में, इतवार के दिन रात्रि 12 से 3:30 के बीच करनी है। अब सबसे पहले सुरक्षा बंधन कर ले, शरीर का सुरक्षा घेरा बना ले। उसके अंदर 1.25 मीटर काला कपड़ा बिछा लें स्वयं के बैठने के लिए, तथा अपने सामने भी 1.25 मीटर काला कपड़ा बिछा लें। अब उस काले कपड़े के ऊपर, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, इसमें उस काले कपड़े के ऊपर में आप शमशान से लाई हुई उस मिट्टी को रख लें। अब उस मिट्टी के ऊपर में आपको एक तेल का दीपक जलाना है। चाहे आप सरसों तेल का जला लें या चमेली तेल से दीपक जला लें मिट्टी का। अब उसके पश्चात आपको चावल लेनी है। चावल के 7 दाने लेने हैं, बिना टूटे फूटे हुए चावल के 7 दाने लेने हैं। उस 7 दानों में आपको काजल अच्छी प्रकार से मिला लेना है। इस प्रकार से मिला लेना है कि वो चावल का रंग काला हो जाए। अब उस 7 चावल के दानों को उस दीपक के अंदर आपको अर्पित कर देना, छोड़ देना है। अब आपको इसमें भोग तामसिक लगेगा, कच्चे मांस का, मांस कोई भी चल जाएगा, कच्चे मांस का भोग चढ़ाना होगा। किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप कच्चे मांस का भोग उसी शमशानी मिट्टी के ऊपर चढ़ा दें। अब आपको उक्त मंत्र का 7 माला रुद्राक्ष की माला से पाठ करना है। इसके पश्चात ये 3 दिन की साधना होती है। जब आपका 7 माला पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात दीपक का मुख साधना के दौरान आपकी तरफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका साधना पूर्ण हो जाएगा, आपका 7 माला पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात उस दीपक के मुख को आपके विपरीत दिशा में रख देना है और वैसे ही जलता हुआ छोड़ देना है। उसके पश्चात आपको 7 माला होने के पश्चात आपको उस भोग को किसी भी सुनसान स्थान पर छोड़ आना है। जैसे चौराहा में छोड़ सकते हैं या किसी जंगल में छोड़ सकते हैं या नदी तालाब किनारे छोड़ सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। ऐसे किसी भी सुनसान स्थान पर उसे छोड़ आना है रात्रि में ही। तो इस प्रकार से 3 दिन आपको इस साधना को करनी है। वैसे आभास तो पहले दिन से ही होना शुरू हो जाता है, परंतु इसमें पूर्ण सफलता हमको तीसरे दिन मिलता है। तो तीसरे दिन हमको जब पूर्ण सफलता मिल जाए और अघोर की आत्मा हमारे सामने पूरी तरह से उपस्थित हो जाए, खड़ा हो जाए, तब हमको उससे वचन ले लेना है। इस प्रकार की शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस प्रकार से आप उससे वचन ले लें। तो इसके बाद आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। फिर जब भी इसका प्रयोग करना है, आप इसी मंत्र से आप इसे बुलाएंगे, इसी मंत्र को पढ़ेंगे तो ये शक्ति, ये आत्मा आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और जो भी आप कार्य से देंगे, षटकर्म में जो भी कार्य आप उसके देंगे, वो कार्य तुरंत ही आपका करेगी। तो इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, ये मंत्र बताने से पहले ये बता देता हूँ, आपने जो शमशान की आपका साधना जब पूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, सफल हो जाए, उसके पश्चात जो आपने शमशान की मिट्टी लाई है और उस साधना में जिस भी आसन या जिस भी चीज़ों का प्रयोग किया है, यहाँ तक माला का भी जो प्रयोग किया है, उसको आप या तो शमशान में छोड़ाएं या फिर बहते हुए जल में छोड़ाएं, उसे रखना नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब वो विशेष मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम अंग अघोरी, खड़ा हो चला ला, बैठा हो उठा ला, सोया हो जगा ला, जो न लाए तो बाबा अधूरी की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम अंग अघोरी, खड़ा हो चला ला, बैठा हो उठा ला, सोया हो जगा ला, जो न लाए तो बाबा अधूरी की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।